हेलो गाइस, मेरा नाम दीपांशु है और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। सो इफ एल्स स्टेटमेंट जो है वो कंट्रोल स्टेटमेंट का एक पार्ट है। कंट्रोल स्टेटमेंट जैसे नाम से पता चल रहा है कि हमारे प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल मैं एज अ कोडर एक प्रोग्राम बना रहा हूँ जिसमें मैं यूज़र से उसकी एज जो है एज ए इनपुट ले रहा हूँ एंड मैं यहाँ पे इफ स्टेटमेंट का यूज़ करके एक कंडीशन जो है अप्लाई कर रहा हूँ कि अगर यूज़र की जो एज है वो 18 या 18+ है तो ही मैं उसको वोट देने के लिए एलिजिबल करूँगा। एंड अगर जो उसकी एज 8 बिलो 18 है तो मैं उसको एक मैसेज दे दूँगा डैट यू आर अंडर 18। तो इस प्रोग्राम को मैं इम्प्लीमेंट आपको करके दिखाता हूँ। एंड बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हम एक सेपरेट फाइल का यूज़ करेंगे। हम एक सेपरेट फाइल लेंगे जिसमें हम अपने प्रोग्राम को लिखेंगे एंड उस फाइल को हम सेव करेंगे एंड फर्दर हम उस सेव फाइल को आगे जाके एडिट भी कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से मैं यहाँ पे फाइल सेक्शन में गया, देन मैंने यहाँ पे न्यू फाइल जो है सेलेक्ट करी तो हमारे सामने एक ये एम्प्टी फाइल आ चुकी है। तो मैं आपको इसमें अपना प्रोग्राम लिख के दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं एक नम वेरिएबल बना रहा हूँ जिसमें मैं यूज़र से उसकी एज जो है वो एज ए इनपुट ले रहा हूँ। तो मैंने इनपुट फंक्शन का यूज़ किया। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि इनपुट फंक्शन जो है वो इनपुट तो लेता है डाटा को बट एज अ स्ट्रिंग लेता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे टाइप कास्टिंग का यूज़ करके जो यूज़र से एज ले रहे हैं हम उसको इंटीजर डाटा में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे इफ कीवर्ड का यूज़ करके कंडीशन जो है हमारी अप्लाई कर रहा हूँ कि जो हमारी एज है वो बड़ी होनी चाहिए या फिर बराबर होनी चाहिए 18 के। तो यहाँ पे इफ़ जो स्टेटमेंट है उसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से है। तो अब मैं यहाँ पे अगर हमारी कंडीशन जो है सेटिस्फाई होती है तो मैं यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कर देता हूँ डैट यू कैन वोट नाउ, कुछ इस तरह से। तो इसको इस फाइल को रन करते हैं। तो मैं यहाँ पे रन सेक्शन में गया। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट कंट्रोल F5 का भी यूज़ कर सकते हो रन करने के लिए। तो इससे पहले रन करने से पहले हम ज़रा अपनी फ़ाइल को सेव कर लेते हैं। तो मैं सेव कर लेता हूँ, मैं एक सेपरेट फ़ोल्डर बना लेता हूँ डेस्कटॉप के ऊपर प्रोग्राम नाम से, सो डैट मैं अपने सारे प्रोग्राम उसमें सेव कर सकूँ। एंड मैं अपनी फ़ाइल का नाम लिखता हूँ वोट समथिंग करके। सो एज यू कैन सी ये जो प्रोग्राम हमारा रन हो चुका है। तो एंटर योर एज, तो मैं अपनी एज डालता हूँ 20। सो एज यू कैन सी यहाँ पे हमारा मैसेज आ गया डैट यू कैन वोट नाउ। सो हमारे प्रोग्राम का फ्लो यहाँ पे किस तरह से चला है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यूज़र से उसकी एज ली है एंड यहाँ पे हमने नम वेरिएबल के अंदर उसकी एज जो है स्टोर कराई है। और उसके बाद हमने इफ स्टेटमेंट का यूज़ करके कंडीशन जो है हमारी चेक की है कि हमारी जो एज है वो या तो 18 होनी चाहिए या तो 18 से ऊपर होनी चाहिए। तो अगर हमारे यहाँ पे कंडीशन जो है ट्रू होती है तो हमारा एक मैसेज प्रिंट करेगा डैट यू कैन वोट नाउ। एंड इफ़ इन केस की अगर हमारी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं होती तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। तो मैं इसको दोबारा रन करता हूँ एंड इस बार मैं एज जो है वो बिलो 18 लेता हूँ। तो लेट्स से मैं 10 डालता हूँ। सो एज यू कैन सी यहाँ पे हमारा कोई भी आउटपुट नहीं आया क्योंकि मैंने उस कंडीशन के लिए, अगर मेरी स्टेटमेंट यहाँ पे जो कंडीशन है फॉल्स होती है उसके लिए मैंने कोई कोड ही नहीं लिखा। तो इसलिए इसने जो मेरा प्रोग्राम है वो वहीं तक ही ख़त्म कर दिया है। तो मैं यहाँ पे एल्स ब्लॉक का यूज़ करता हूँ। तो एल्स ब्लॉक होता इसलिए है सो दैट आपका जो इफ़ जो ब्लॉक है, जो आपने इफ़ ब्लॉक के अंदर जो कंडीशन दी है वो अगर आपके एग्जीक्यूट ना करे तो आपका एल्स ब्लॉक जो है वो रन हो। तो मैं एल्स ब्लॉक में क्या करता हूँ, एक मैसेज दे देता हूँ दैट यू कैन नॉट वोट समथिंग करके। एंड सो नाउ यहाँ पे अब हमारा प्रोग्राम किस तरह से चलेगा रन करके मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, सेव कर लेते हैं इसको, सेव एज। सो अब की बार मैं एज बिलो 18 ही ले रहा हूँ। सो एज यू कैन सी इसने मुझे मैसेज दे दिया डैट यू कैन नॉट वोट। सो अब मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे हुआ क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसने वही एज ली है मेरी एंड उसको नम वेरिएबल के अंदर स्टोर किया एंड यहाँ पे कंडीशन चेक की है। इफ़ स्टेटमेंट में यहाँ पे गया एंड इसने कंडीशन चेक की है कि हमारा जो एज है जो वो 18 से अबव है या बिलो 18 है। तो अगर हमारी एज जो है वो अबव 18 होती तो ये मुझे प्रिंट करता दैट यू कैन वोट नाउ। बट यहाँ पे हुआ क्या है, जो हमारी इफ स्टेटमेंट के अंदर जो कंडीशन थी वो हमारी फॉल्स हो गई है। तो इसलिए जो एल्स ब्लॉक में जो कोड था वो उसने रन किया है। सो इस तरह से जो हमारी इफ एल्स की जो स्टेटमेंट है वो रन होती है। तो मैं आपको एक और प्रोग्राम बना के समझाता हूँ। तो मैं एक और नई फाइल ले लेता हूँ एंड इस बार मैं एक प्रोग्राम बनाता हूँ यहाँ पे ऑड इवन देखने चेक करने का।
सो यहाँ पे मैं एक नम वेरिएबल बनाता हूँ, इसमें मैं यूज़र के थ्रू एक नंबर जो है वो इनपुट कराता हूँ, सो डैट हम चेक कर सकें कि वो नंबर जो है हमारा वो इवन है या ऑड है। तो यहाँ पे एक मैसेज दे देते हैं, एंटर अ नंबर, एंड इसको पहले कन्वर्ट कर लेते हैं हम इन टाइप में। सो नाउ यहाँ पे इफ़ स्टेटमेंट का मैं यूज़ कर रहा हूँ, एंड नम मॉड्यूलर डबल। सो नाउ यहाँ पे मैंने क्या लिया है, मैंने नम वेरिएबल लिया है एंड उसको मॉडुलस किया है 2 से। ये हमारा मॉडुलस का सिंबल है। बेसिकली ये क्या है कि ये बता, जैसे मैंने यहाँ पे नम लिया है, अब मान के चलो मेरा जो नम में वैल्यू है वो 6 है, तो ये क्या करेगा कि ये 6 को 2 से डिविजिबल करेगा, बट यहाँ पे जो स्टोर होगा वो उसका रिमाइंडर स्टोर होगा। वो रिमाइंडर जो वो चेक होगा, अगर जो हमारा 6 है वो 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 आएगा, एंड 0 जो रिमाइंडर है वो इक्वल टू है 0 के। तो हमारे जो, तो हम यहाँ पे जान पाएंगे कि जो हमारा नंबर है वो इवन है। एंड अगर हमारा जो रिमाइंडर है वो 1 आता है तो वो 0 के इक्वल नहीं है, तो हम एल्स ब्लॉक में उसको दे देंगे कि भाई ये जो नंबर है हमारा वो इवन है, सॉरी वो जो नंबर है हमारा वो ऑड है। एंड यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ, इट्स अ इवन नंबर। एंड अगर ये हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम, तो जो हमारा प्रोग्राम है वो एल्स ब्लॉक में चले जाएगा, एंड यहाँ पे जो हमारा मैसेज है वो आएगा कुछ इस तरह से, दैट इट्स अ ऑड नंबर। सो इस प्रोग्राम को रन करते हैं, उससे पहले इसको सेव भी करना पड़ेगा। यस, तो सेव करते हैं बाय कंट्रोल एस, एंड वहीं प्रोग्राम फोल्डर के अंदर मैंने इसको सेव कर लेता हूँ। तो ऑड इवन, सो रन करते हैं बाय कंट्रोल F5, सो एंटर अ नंबर। तो मैं 12 नंबर डालता हूँ। तो एज यू कैन सी इसने मुझे बता दिया कि जो मेरा नंबर है 12 है वो एक इवन नंबर है। तो इस तरह से हम इफ एल्स स्टेटमेंट को अपने प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बेसिकली हम यहाँ पे कंडीशन जो ही हमारी उसको चेक करते हैं, अगर हमारी कंडीशन जो है सेटिस्फाई होती है तो हमारा इफ़ जो ब्लॉक है वो वर्क करेगा, एंड अगर हमारी कंडीशन जो है वो फॉल्स होती है, सेटिस्फाई नहीं होती, तो हमारा एल्स ब्लॉक है वो वर्क करेगा। तो मैं आपको एक और प्रोग्राम से समझाता हूँ, एंड फटाफट मैं उस प्रोग्राम को पहले लिख लेता हूँ सो डैट आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। सो गाइस यहाँ पे मैं एक और प्रोग्राम बनाने वाला हूँ इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करके। बेसिकली इस प्रोग्राम में मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं यूज़र से 3 नंबर जो है वो एज ए इनपुट लेने वाला हूँ, एंड इन तीनों ही नंबर को कंपेयर करके मैं बताऊँगा कि इनमें से सबसे बड़ा जो नंबर है वो कौन सा है। सो फर्स्ट मैं तीनों नंबर को एज ए इनपुट करवा लेता हूँ यूज़र से। एंड नाउ यहाँ पे मैं इफ़ ब्लॉक का यूज़ करके चेक करता हूँ हमारी कंडीशन कि ए जो है हमारा अगर बड़ा है बी से, एंड ए जो है वो अगर सी से भी बड़ा है, तो मैं यहाँ पे क्या प्रिंट करूँगा, ए इज़ ग्रेटर। तो ए में जो वैल्यू है इसको भी हम प्रिंट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे कॉमा का यूज़ करके ए में जो वैल्यू है इसको भी प्रिंट करवा दूँगा। तो एक और इफ़ स्टेटमेंट का हम यूज़ कर रहे हैं, जिसमें मैं अब की बार क्या कर रहा हूँ कि मैं बी को चेक कर रहा हूँ बाकी सारे नंबर से। तो अगर हमारा बी जो है वो ए से बड़ा है, तो बी जो है हमारा सी से भी बड़ा है, तो मतलब क्या है कि जो बी है वो सबसे बड़ा नंबर है हमारा।
एंड इस बार सी को लेते हैं। अगर जो हमारा सी ए से भी बड़ा है और सी हमारा बी से भी बड़ा है तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो सबसे बड़ा नंबर है वो है सी। तो इस प्रोग्राम को रन करते हैं। सबसे पहले इसको सेव कर लेते हैं। ओके, तो रन करते हैं बाय कंट्रोल F5। तो मैं यहाँ पे नंबर डालता हूँ 12, एक नंबर मेरा, एक नंबर 34 और एक नंबर 10। तो एज यू कैन सी इसने मुझे बता दिया कि जो सबसे बड़ा नंबर है वो मेरा 34 है। तो इस तरह से मैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ कर सकता हूँ। मैं आपको समझाता हूँ प्रोग्राम में हुआ क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सबसे पहले 3 नंबर जो है यूज़र से एज ए इनपुट ले लिए एंड यहाँ पे ए को चेक किया है। फर्स्ट इफ़ स्टेटमेंट में हो क्या रहा है कि ए चेक हो रहा है बी से भी एंड ए चेक हो रहा है सी से भी। तो यहाँ पे कॉमन सेंस वाली बात है कि जो ए है हमारा वो अगर बी से भी बड़ा है और अगर सी से भी बड़ा है तो सबसे बड़ा जो नंबर है वो हमारा ए ही है। इस तरह से मैंने बी के लिए भी यहाँ पे कंडीशन हमारी चेक की है। सिमिलरली यहाँ पे मैंने सी के लिए भी हमारी कंडीशन जो है चेक की है। तो इस तरह से जो हमारा ब्लॉक है, जो हमारे ब्लॉक जो सेटिस्फाई होगा तो उसके अंदर जो हमारा कोड है वो हमारा प्रिंट होगा। इस तरह से इफ़ एल्स स्टेटमेंट जो है वो वर्क करता है। यहाँ पे मैंने एल्स ब्लॉक का यूज़ नहीं किया क्योंकि यहाँ पे एल्स का कोई यूज़ नहीं है। हमने इफ ब्लॉक का यूज़ करके हमने तीनों जो हमारी कंडीशन है उसको चेक कर लिए। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड इस वीडियो में मैं आपको इतना ही बताना चाहता था कि इफ एल्स स्टेटमेंट को आप किस तरह से अपने प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। एंड फर्दर वीडियो मैं और बनाऊंगा इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में जिसमें मैं और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर गाइस।